एक क्वेश्चन, एक बार देखो, सारा देख लो। किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि हुई। मतलब 6500 में आपने क्या किया, बेच दिया, 500 की हानि हुई। 500 जोड़ दूँ, क्रय मूल्य आ जाएगा। लो मैंने 500 जोड़ दिया, मेरे पास आ गया कितना आ गया, ये 7,000 आ गया। 7,000 आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब वो कहता है कि मुझे, कहता है 1500 का लाभ होना चाहिए, तो मैं कितने में बेचूँ? तो इसमें 1500 ऐड कर दो, क्या कर दो, आ गया 8500। क्या आ गया जी, ये आ गया नया विक्रय मूल्य। क्या आ गया, नया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 8500 यानी आपका आंसर बिल्कुल सी जो है 8500 बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, इजी था आंसर, कैसे करें? क्या जी? क्वेश्चन चेंज करके कर सकते हो। एक को समझ लो, किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ध्यान से सुना, आपने इतने मेरे को बेचा, आपको नुकसान हो गया, यानी आपके पास वैल्यू कितने की है, 90% की। 10% आपने लॉस पे बेचा ना मेरे को, आपको निकालनी 100 की। कितने की निकालनी है, 100 की। अब कहता है बाद में उसको 40% का लाभ क्या चाहिए, तो 140 ऊपर बटे में 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, यहाँ से ये कटिंग कर दिया आपने, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये आ गया 12 और ये आ गया आपका 14। ठीक है जी, ये आ गया कितना आ गया, हाँ गुना कर दो ना। लो जी, 8 6 168 0 16,800, कितना, 16,800। तो लाभ हो, है ना, तो उसकी कितना है आपका आंसर, जो विक्रय मूल्य कितना आएगा बात का, 16,800। कितना आएगा, 16,800। मेरा तरीका समझ आया था कैसे करना था? सबसे पहले ये हानि है, क्या है, हानि पे बेचा, इसकी 100% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर निकालने के बाद जो अमाउंट आई, अब उसको 140% लाभ पर बेचना है, 140 बटे 100 कटिंग करी, जो नया बिक्री मूल्य कितना आएगा, 16,800। कितना आएगा, 16,800। किसी वस्तु को 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हुई। आ गया समझ में? लो जी, 21,250 इसको बेचा और 15% की हानि हो गई, मतलब आपको 100% निकालना है। 100 को ऊपर और 85 को नीचे, क्योंकि हमें ना ये वैल्यू जो गिवन है ना, नुकसान की वैल्यू गिवन है। आपने पहले से किसको नुकसान में बेचा हुआ, देखो ना, बेचने पर इतने का नुकसान हुआ। अब कहते हैं उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। अब निकाल दो इसका 125 बटे 100। क्यों जी, सिंपल, 100 से 100 कट गया, ये आ गया 25, ये आ गया 17, ये आ गया 1250। कितना आ गया, ठीक है। अब इसको इससे गुना कर दो, 1250 को 25 से, ये 25 5 125 आ गया, 50 से 12 62 आ गया, 31 आ गया, ये आ गया 3120। कितना है, 31, और मैंने ऑप्शन सब चेंज कर दी लगे, इसको कर देते हैं, है ना, ये कर दो 31,250, बोलो। लो जी, ठीक है, आंसर इसका आएगा 31,250। क्या आएगा, 31,250। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता है, किसी वस्तु को कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, किसी वस्तु का लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपये आउट में बेचा है। देखो सुजीत, देखो ना, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, बेचा गया, ठीक है। अगर उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा जाता है, 1,000 रुपये बेचा जाता, तो 12% लाभ प्राप्त होता है, 12% लाभ प्राप्त होता है। किराया मूल्य बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया था इसमें, अगर 2 प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, कितनी, तो बीच माइनस, क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, 2 लॉस गिवन हो, क्या गिवन हो, तो भी माइनस कर ले। अगर एक प्रॉफिट हो, दूसरा लॉस हो, तो प्लस कर दे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले 8% है, बाद में 12% है, बड़ा कौन, 12, तो 12% में से 8% माइनस कर दो, आया कितना, 4%। 4% की इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1,000 रुपये, कितनी है, 1,000 रुपये। हमें इसकी 100% वैल्यू निकालनी है, 4% ये रहा, तो 1,000 का 4% तो गिवन है, बटे में 4 लगा दो, क्योंकि 4% किसकी वैल्यू है, 1,000 की। हमें 100 की किसकी निकालनी है, 100 पर लगा दो, कटिंग, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आ गया आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है ना,
बस इतना ही करना था आपको। समझ आया? मैं पहले बताओ, कोई दिक्कत? बस इतना ही बस। बैक लिंक्स लगे हैं, मेरे को भी नहीं आता पर मैं करवा दूंगा। बस थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम हवा तुम बैठ जाओ, ये खराब पड़ा है, इसको बाद में ठीक कराएंगे। बैठ जाओ अच्छा। ना बैठ बैठना खराब हो रहा है। सुनो जी, क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12% 12% हानि पर बेचा जाना था, एक हानि है, लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपये बढ़ाया जिससे 5% का लाभ प्राप्त हो गया। पहले हानि बाद में लाभ प्लस हो जाएगा, यानी 12% प्लस 5%, ये हो गया 17%। क्या हो गया? ठीक है, 17%। बताता हूँ, ये इसकी वैल्यू है, ये जो है ना 1190, क्या है जी? ये किसकी वैल्यू है? 17 की। हमें निकालनी 100 की वैल्यू, तो जिसको निकालना है बटे के ऊपर, जो गिवन है बटे के नीचे। आसान तो था। 17 7 119, ये आ गया 7000। क्या आ गया आंसर? 7000। यानी इस वस्तु को 7000 में बेचना पड़ेगा। 12% की हानि, 5% का लाभ, प्लस हो जाएगी दोनों। हाँ, 12 5 17 हो गया। और अगर मान लो यहाँ पर होता 12% की हानि होता, यहाँ पर होता 5% की हानि, फिर कैसे करते हैं? क्या 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 यहाँ भी हानि है, दोनों हानि है, फिर प्लस हो जाता, फिर माइनस है। 12 में से 5 गया 7%। क्या जी? 7%। ऊपर कितना? ये 100 और ऊपर 100, तब इसका आंसर आ जाता। या फिर देख लो, यहाँ पे 12% लाभ क्या होता? 12% लाभ क्या होता? यहाँ भी 5% लाभ क्या होता जी? दोनों लाभ बोलो, सेम माइनस, फिर भी माइनस होगा तो भी 7। क्या आएगा? 100 हाँ जी, ऊपर ये और गुना 100। लेकिन अगर एक हानि हो दूसरा लाभ हो तो प्लस करना होता है, याद रहे। फिर जो दी होती है उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। यदि 70% की वैल्यू इतनी है तो हम 100% की निकल। एक इसको कर दो, बाबू क्वेश्चन ये वाला। किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 का लाभ होता है, मतलब फालतू पैसा 400 जुड़ा हुआ है इसके अंदर, हटा दो उसको। 4000 में से 400 माइनस कर दो, 3600 क्रय मूल्य आ गया। सिंपल। अब कहता है कि अगर 1000 रुपये बढ़ा दे, क्या कर दे? तो उसका नया विक्रय मूल्य निकालो, तो 4600। बोलो जी 4600, तो इसका आंसर आ गया 4600। कितना आ गया? 4600। ठीक है।